हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुलभ टैक्स इंडिया के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे या आज हम देखेंगे कि गवर्नमेंट पोर्टल जो जीएसटी का पोर्टल है उसमें हम GSTR-1 नील रिटर्न की फाइलिंग कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की वेबसाइट पे आ जाते हैं, लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आप डैशबोर्ड पे आते हो। डैशबोर्ड पे हमें यहाँ पे दिख रहा है ये येलो कलर में जून 2026 की रिटर्न हम आपको फाइल करके दिखाएंगे कि नील रिटर्न GSTR-1 की कैसे फाइल करनी है। तो यहाँ पे हम डैशबोर्ड के बाद सर्विसेज का ऑप्शन है, हम सर्विसेज में आते हैं, रिटर्न में आते हैं और इसके बाद रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारी फाइनेंशियल ईयर है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करके यहाँ पे दिख रही है 2026-27। क्वार्टर हमारा सेकेंड क्वार्टर है और पीरियड में हम यहाँ पे ये फर्स्ट क्वार्टर ही होगा ना, Q1 अप्रैल टू जून। तो पीरियड में हमने जून सेलेक्ट कर लिया क्योंकि हमें जून की नील रिटर्न फाइल करनी है। और यहाँ पे सर्च पे क्लिक करते हैं। तो जैसे हम सर्च पे क्लिक करते हैं आप देखोगे कि डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज GSTR-1, इसमें दो ऑप्शन होते हैं, प्रिपेयर ऑनलाइन और प्रिपेयर ऑफलाइन। तो आप किसी भी वे में इसको रिटर्न को प्रिपेयर कर सकते हो। ये उनके लिए होता है जिनको डेटा अपलोड करना होता है या जिनकी इनवॉइसेस वगैरह होती है। वो हम कभी बाद में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे जब हमारे पास जब हम डेटा के साथ या सेल रजिस्टर के साथ हम अपलोड करेंगे तो फिर हम आपको उसका प्रोसेस अलग से दिखाएंगे। अभी हम ये आपको दिखा रहे हैं कि इसकी नील रिटर्न कैसे फाइल करनी है। तो आप इसको कहीं पे भी क्लिक कर दो, जहाँ पे GSTR-1 लिखा है आपको यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर दो टेबल पे, तो ये ओपन हो जाएगी। और ये ओपन होगी, इसमें आपका जो नेम है, ट्रेड नेम है, वो सारी बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर दिखती है। यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख रहे होगे, फाइल नील GSTR-1। हम इस चेक बॉक्स को जैसे टिक करते हैं तो यहाँ पे जो नील रिटर्न है वो हमारा सिलेक्ट हो जाता है। बाकी सारी जो पहले से टेबल ओपन थी वो सारी क्लोज हो जाती है, क्योंकि अगर हम नील में टिक नहीं करते हैं, जैसे हमने नील को अनटिक कर दिया, तो ये यहाँ पे हमें बाकी इनवॉइसेस को प्लेस करने के लिए ये हमें ऑप्शन देता है। लेकिन जैसे हमने नील रिटर्न को जैसे हमने टिक कर दिया इस चेक बॉक्स को, तो यहाँ पे वो सारी टेबल हट जाती है, क्योंकि हमें कोई इनवॉइस इसमें अपलोड करना नहीं है। बस इसको चेक बॉक्स को टिक कर देना है और उसके बाद फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे हम फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक कर देंगे तो इसके बाद हमारे पास एक वो डिक्लेरेशन फॉर्म आता है। उस डिक्लेरेशन फॉर्म को हम यहाँ पे टिक कर देंगे और यहाँ पे ऑथोराइज सिग्नेटरी जो होती है उसका यहाँ पे वेरिफिकेशन मांगता है। तो आप DSC जो जिनके पास डिजिटल सिग्नेचर है वो डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू वो रिटर्न फाइल कर सकते हैं, या दूसरा होता है EVC, OTP के जनरेट करके आप अपनी रिटर्न सबमिट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे OTP के थ्रू हम फाइल करेंगे रिटर्न। फाइल विथ EVC पे क्लिक करते हैं। OTP हमारे फ़ोन नंबर और ईमेल ID पे डिलीवर्ड हुई है। तो हम यहाँ पे OTP मेंशन करेंगे। तो हमने यहाँ पे OTP वेरीफाई कर दिया है। ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन कलर में एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो चुकी है और यहाँ पे लिख के आ रहा है कि GSTR-1 जून पीरियड हैज़ बीन सक्सेसफुली फाइल्ड। तो हमारी जून की रिटर्न फाइल हो चुकी है। तो ये था प्रोसेस GSTR-1 की नील रिटर्न फाइल करने का। अब बैक जाओगे और डाउनलोड PDF पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक PDF आपकी डाउनलोड हो जाएगी और इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको वो एक्नॉलेजमेंट नंबर रिसीट जो होती है फाइलिंग वाली वो यहाँ पे डाउनलोड होके आ जाएगी। इसमें आपका ARN नंबर होगा और इसमें नील फाइल्ड, इसमें येस देखो यहाँ पे येस मेंशन करा हुआ है। तो ये प्रोसेस है आपके नील रिटर्न फाइलिंग की।